हमको रस पढ़ना है आज। तो देखते हैं रस आखिर है क्या। तो रस की परिभाषा क्या है। तो रस की परिभाषा है काव्य के पढ़ने, सुनने तथा देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। किसी भी काव्य के पढ़ने, देखने या फिर सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। किसे कहते हैं? काव्य के पढ़ने, सुनने या देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे या प्राप्त होती है उसे रस कहते हैं। तो ये हमारी रस की परिभाषा है। क्या है? काव्य के पढ़ने, सुनने तथा देखने से जो आनंद प्राप्त होता है या फिर आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के अंग, तो दोस्तों रस के 4 अंग होते हैं मुख्य। तो कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 संचारी भाव। तो ये आपके रस के 4 अंग होते हैं। तो स्थायी भाव देखते हैं। स्थायी भाव, तो यहां तक क्लियर। तो स्थायी भाव में देखते हैं मनुष्य के हृदय में सदैव रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। तो जो हमारे हृदय में जो सदैव भाव रहते उनको स्थायी भाव कहते। स्थायी भाव ऐसे नहीं होते कि आज आए और कल चले गए। तो स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में हमेशा रहते। तो वो कैसे रहते हैं? वो ये भाव हृदय में सुप्त अवस्था में, तो जो सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, ये अनुकूल अवस्था में स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। तो दोस्तों स्थायी भाव किसे कहते हैं? तो सबसे पहले देख लेते हैं मनुष्य के हृदय में जो स्थित स्थायी भाव होता है उसी को हम स्थायी भाव कहते हैं। तो किसे कहते हैं? जो हृदय में सदैव रहते हैं। कैसे रहते हैं? सदैव। तो जो हृदय में मनुष्य के सदैव भाव जो रहते उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। तो स्थायी भाव रहते कैसे हैं? यह भाव हृदय में सुप्त अवस्था में रहते। कैसे? मतलब जागृत नहीं रहते, हमेशा हमें पता नहीं चलता लेकिन ये रहते हैं। कैसे रहते? सुप्त अवस्था में रहते हैं। तो सुप्त अवस्था में रहते हैं और ये अनुकूल अवस्था में स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। जब कोई ऐसी स्थिति आती, मान लीजिए कि हमारे सामने अचानक शेर आ गया, तो हमको अभी तक कोई भी भाव नहीं है, लेकिन जब शेर आ गया तो हमको उसका भय लगा, तो वहां पर हमको एक भय का भाव आ गया। तो वहां पर क्या होगा? भयानक रस की उत्पत्ति होगी। तो इस प्रकार से जो स्थायी भाव होते हैं वह मनुष्य के हृदय में सदैव रहते हैं, सदैव रहने वाले होते हैं और सुप्त अवस्था में रहते हैं। तो स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है? तो इनकी संख्या 9 मानी गई है और कुछ विद्वान इनको 10 भी मानते हैं। तो इनकी संख्या 9 मानी गई है। तो हम लोग 9 स्थायी भाव पढ़ेंगे। तो इनके रस देखेंगे और रस के जो स्थायी भाव हैं उनको लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो चलिए इस प्रकार से हमारे 9 प्रकार के स्थायी भाव या फिर रस होते हैं। तो इस प्रकार से हमने रस को लिखा है और यहाँ इनके स्थायी भाव हैं। तो देखते हैं रति का श्रृंगार, हास्य का हास्य और शोक का शोक स्थायी भाव है। जो है किसका है? तो करुण रस का शोक स्थायी भाव है। और वीर का उत्साह और रौद्र का क्रोध और भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा और अद्भुत का विस्मय और शांत का निर्वेद। तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 9 रस लिखे हैं और उनके स्थायी भाव दिए गए हैं। तो देखते हैं श्रृंगार रस का रति स्थायी भाव होगा और हास्य का हास होगा और करुण रस का शोक स्थायी भाव है और वीर रस का उत्साह स्थायी भाव है और रौद्र का क्रोध और भयानक का भय है और बीभत्स का जुगुप्सा और अद्भुत का विस्मय और शांत का निर्वेद।
तो इस प्रकार से हमने अपने 9 रस को लिखा है और उनके स्थायी भाव दिए हैं। तो चलिए इन रस को हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे, स्थायी भाव रस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा होगा श्रृंगार, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हास्य को, करुण को, वीर को, रौद्र को, भयानक को और विभत्स को, अद्भुत और शांत। तो इस प्रकार से हम नंबर वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम श्रृंगार रस को विस्तार से पढ़ेंगे। श्रृंगार रस क्या है और इसकी परिभाषा देखते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं पहले। तो चलिए दोस्तों, हमने अपने श्रृंगार रस की परिभाषा लिख ली है। तो देखते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा। तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। नायक नायिका के पारंपरिक प्रेम को श्रृंगार रस कहते हैं। नायक नायिका यानी कि प्रेमी और प्रेमिका के जो नायक है, जो नायिका है, उनके पारंपरिक प्रेम को श्रृंगार रस कहते हैं। यही सभी रसों का राजा कहलाता है। तो श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा कहा जाता है, या फिर श्रृंगार रस सभी रसों में श्रेष्ठ है। क्या है? सभी रसों में श्रृंगार रस श्रेष्ठ है। क्या है? श्रृंगार रस सभी 9 रसों में सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। और इसकी परिभाषा है, इसमें नायक नायिका के पारंपरिक प्रेम को श्रृंगार रस कहते हैं। यही सभी रसों का राजा कहलाता है। तो श्रृंगार रस के भेद देखते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग और वियोग। तो संयोग श्रृंगार में लिखते हैं हम संयोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में लिखते हैं, इसमें नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। तो संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। क्या होता है? संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। संयोग का अर्थ होता है मिलना और वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना। तो वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना। तो संयोग श्रृंगार में इसमें नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है हमारा, राम को रूप निहारत जानकी। तो जानकी यानी कि सीता माँ जो है, तो राम का रूप निहारती हैं। तो जब राम को देखती हैं तो उनका रूप निहारने लगती हैं। तो लिखते हैं, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नक की परछाई। कंगन के नग की परछाई। तो जो वो कंगन पहने थी उसमें जो नग लगा था उसमें उनकी परछाई को देखती हैं, राम के रूप को देखती हैं। तो याते सब सुध भूल गई। तो सब सुध बुध भूल गई कौन? जानकी। और कर टेक रही पल टारत नाही। तो एक दृष्टि से उन्हें देखने लगी और एक भी पल नहीं टरता था जब वो उन्हें देखती थी। तो कर टेक रही पल टारत नाही। तो राम को रूप निहारत जानकी, कंगन नक के परछाई, याते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। तो इसका हमको यह उदाहरण याद रखना है। तो इसके बाद हम लोग संयोग श्रृंगार हो गया हमारा, इसको मिटा देते हैं और लिखते हैं वियोग श्रृंगार। तो चलिए वियोग श्रृंगार देखते हैं। तो चलिए अपना वियोग श्रृंगार का उदाहरण देखते हैं। वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? तो वियोग श्रृंगार, इसमें नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है। क्या होता है? संयोग में होता है मिलन का वर्णन और वियोग में होता है इनके बिछड़ने का या विरह का वर्णन। तो वियोग श्रृंगार में इनके विरह का वर्णन होता है और संयोग में मिलन का वर्णन होता है। तो उदाहरण है, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, और तब ये लता लगति अति शीतल, अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे। तो उदाहरण इस प्रकार से हमको उदाहरण याद कर लेना है। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसके आगे के रस और इनके उदाहरण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।